10 मिनट के लिए मेरे पति बन जाओ, मैं तुम्हें पूरे 2 लाख रुपए दूंगी। अरे मैडम, आप पागल वागल हैं क्या? मैं तो आपको जानता भी नहीं और आप मुझे अपना पति बना रही हैं। देखिए बहुत ज्यादा जरूरी है और केवल 10 मिनट की तो बात है, बन जाइए ना। अरे मैडम, आप बड़ी अजीब हैं। आप कैसी बातें कर रही हैं? आप तो ऐसी बातें कर रही हैं जैसे 2 मिनट की मैगी है, बनाया सट से तैयार हो गई। अरे मैडम जी, शादी ब्याह की बात है, ऐसे थोड़ी ना शादी कर लेता है कोई और मैं आपका पति बन जाऊंगा। जो भी कहेंगे ना, सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। बस आप 10 मिनट के लिए मेरे पति बन जाइए और आप कहेंगे तो मैं आपको पैसे भी दे दूंगी। देखिए वो आ गया। आखिर आपने अभी भी मेरी मदद नहीं की ना, तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्रिया, घर चलो। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकती क्योंकि अब मेरी शादी हो गई है ना इनसे। ये कौन है? ये कोई नहीं, बस मेरे कॉलेज का दोस्त है। अच्छा अच्छा। तो तुम कहीं जा रही हो क्या? हाँ, हम लोग घर ही जा रहे थे। तो आओ, मैं छोड़ देता हूँ ना। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में बस आती होगी, आप चले जाइए। अरे आइए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं, इसके हम कोई बात नहीं, कोई बात। नहीं, हम लोग चले जाएंगे। ठीक है। देखिए मैंने आपको बोला था ना। ठीक है, अब मैं चली जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, मेरी बात तो सुनिए। वो कौन था आपको इस तरीके से परेशान कर रहा था और आप उससे डर क्यों रही थी? अरे वो ना मेरा एक दोस्त ही था। अच्छा, आप एक काम करिए, देखिए बारिश भी होने वाली है और बस भी आ गई। आप एक काम करिए, मेरे साथ मेरे घर चलिए, फिर वहां बैठ के आराम से बात करते हैं। नहीं नहीं, आप परेशान मत होइए, मेरे को अपना भाई समझिए। आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं आराम से फिर वहां पे बात करता हूँ, ठीक है? लेकिन परेशान मत होइए, आइए। अरे आप भी यहाँ पे मुझे क्यों ले आए और मैं वहीं से चली जाती। अरे कोई बात नहीं, और आप इतनी परेशान थी, वहां पे अकेले छोड़ना मुझे सही नहीं लगा, और ऊपर से बारिश भी हो रही थी, तो अकेले आप वहां पे क्या करती? कहीं वो आदमी फिर से आ जाता तो आपको परेशानी होती ना, इसलिए मैंने सोचा कि आपको अपने घर ही ले चलता हूँ। अरे फिर भी आपने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की। मैंने सोचा भी नहीं था कि आप तैयार हो जाएंगे सब चीज़ों के लिए, लेकिन आपने कर दिया। अरे कोई बात नहीं, पहले तो मैं इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता था, लेकिन जब मैंने देखा कि तुम इतनी ज़्यादा डर गई हो उस आदमी को देख के, तो मैंने सोचा कि तुम्हारी मदद कर देता हूँ। अच्छा, मैं भी देखो कितना पागल हूँ, तब से तुम यहाँ पे आके बैठी हो, तुमको पानी भी नहीं पूछा। मैं पानी लेके आता हूँ। नहीं, पानी नहीं पीना है। अरे पानी तो खाली पी ही सकती है ना, मैं 1 मिनट पानी लेके आया। ये यार, ये तो अच्छा हुआ कि आज इन्होंने मेरी मदद कर दी, वरना मेरा क्या होता, कहाँ जाती मैं। क्या हुआ? क्या अकेले में बात कर रही हैं आप? ये लीजिए पानी पीजिए। थैंक यू। वेलकम। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो आदमी कौन था और इतना आप उससे क्यों डर रही थी? कि ऐसे लग रहा था कि जैसे वो आपको मार ही देगा, या वो आपके पीछे आपको वो छेड़ वेड़ रहा था क्या, या परेशान कर रहा था कुछ? अब मैं आपको क्या ही बताऊं। देखिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी बात है ना आप मेरे से खुल के बता सकती हैं। अब आप इतना पूछ रहे हैं तो मैं बता ही देती हूँ। दरअसल वो मेरा बॉयफ्रेंड था, मतलब एक्स बॉयफ्रेंड। देखो ये सब जो तुम कर रहे हो ना, ये बिल्कुल सही नहीं है, और जब हमारा ब्रेकअप हो चुका है तो तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो? अरे कहाँ ब्रेकअप हो गया हमारा? हम तुमसे इतना प्यार करते हैं, तुम बता रहे ब्रेकअप हो गया। कभी ब्रेकअप होता ही कहाँ जो प्यार करते हैं। सुनो, हम तुम शादी कर लेंगे, क्यों परेशान हो? देखो मेरी शादी कहीं और फिक्स हो चुकी है और मुझे तुमसे वैसे भी शादी वादी नहीं करनी। अरे शादी फिक्स हो चुकी है ना, तो तोड़ दो, खत्म करो बात को। कि तुम किसी और से प्यार करती हो, तुम मुझसे प्यार करती हो ना, तो क्या है दिक्कत है? देखो मैं तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। प्यार प्यार बचा ही कहाँ है? तुम मुझसे प्यार करते होते ना, तुमने मुझे 1 बार 2 बार, कम से कम 4 बार तुमने मुझे धोखा दिया है। लड़कियों के साथ पकड़े गए हो तुम।
यार वो बात की बात थी ना, अब तो नहीं हो ना। आप किसी के साथ हूँ बताओ, तुम्हारे साथ हो ना, सिर्फ तुम मुझसे प्यार करती हो। मुझे क्या पता मेरे साथ हो या किस किस के साथ में हो। देखो बस मेरा पीछा छोड़ दो, मैं तुमसे कह रही हूँ। मुझे तुम्हें मैं यहाँ किस लिए लेके आया हूँ? मेरा मूड सही करने आए थे, तुम ये क्या कर रही हो सब? यार तुम ये सब बदतमीजी मत किया करो मेरे सामने। देखो शादी होने वाली है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं ना तुम्हें कहीं नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, शादी तुम्हें से करूंगा, ठीक है? मुझे कुछ सुनना ही नहीं है तुम्हारे बारे में। मैं- जहाँ तुम्हारे साथ तय हो वहाँ शादी तोड़ के आओ। तुम बताओ, मैं चलूँ साथ में और मैं तोड़ाऊँ शादी तुम्हारी? नहीं, ये नहीं कर क्या चाहती हो बताओ, क्या चाहती हो तुम? मुझसे प्यार नहीं करती हो क्या? नहीं, मुझे तुमसे प्यार नहीं रहा अब। देख लो, सोच लो, मेरे पास वीडियो भी पड़ी है सारी। तभी मैं वीडियो शूट करता था कि तुमने भी मजे लिए हैं, मैंने भी लिए हैं। तो अब तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। ब्लैकमेल नहीं करेंगे, प्यार है, ठीक है? शादी तुम मुझसे करोगी तो करोगी बस। पागल लग लो क्या? ये कौन सा प्यार है? देखो मुझे जाने दो प्लीज। ये सब यार प्रिया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुमसे मैं इतने देर से बोल रहा हूँ कि मुझसे शादी करना चाहते हो, शादी। मैं किसी के साथ नहीं हूँ, ठीक है? अब सिर्फ तुम्हारे साथ हूँ अब। मगर तुम्हें क्या है, तुम्हें कोई और पसंद आ गया है? शादी तोड़ो चुपचाप, वहाँ शादी मुझसे करना अब। मैंने अपनी मर्जी से शादी नहीं फिक्स की है, मेरे घर वालों ने कराई है। ठीक है तुम जाओ जाओ, मैं दिमाग खराब हो रहा है, निकलो यहाँ से। ठीक है मैं सब देख लूंगा, तुम निकलो यहाँ से। जब जब मैं कहूँ ना तब मेरा तुम सही करना है, मोड चलो निकलो यहाँ से। लेकिन उसने ना मेरी फोटोज और वीडियोस रखी हुई हैं अपने पास, मुझे ब्लैकमेल करता है। और जो मैं नहीं करना चाहती ना, वही सब मेरे साथ डील करता है। क्योंकि वो उन सब फोटो और वीडियोस की वजह से कहता है कि अगर तुम एक दिन भी नहीं आई ना, तो मैं वो सब वायरल कर दूंगा इधर उधर। और उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। अच्छा, तो ये बात थी। वैसे देखिए, मुझे तो ये सब बात पता नहीं थी, लेकिन अभी आपने बताया ना तो मैं समझ गया हूँ कि आप कितना परेशान थी और आप किस दर्द से गुजर रही थी। बताइए कैसे कैसे लोग हैं आपको ज़बरदस्ती इन सब चीज़ों में लेके आ रहा है? जब आप उसके साथ नहीं रहना चाहती हैं या उससे नहीं प्यार करती हैं तो क्यों ये सब करना? लेकिन वही है ना कि आदमी समझता ही नहीं है। पता है, हमसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसने एक बार नहीं, कम से कम उसने 4 से 5 बार धोखा दिया। मतलब वो ना हर बार नई नई लड़कियों के साथ पकड़ा जाता और हर बार ये बोलता कि आगे से नहीं करूँगा। तो इसी वजह से मैं उसके साथ रहना ही नहीं चाहती थी, मैंने सब खत्म कर लिया था। अच्छा, तो मतलब ये सब जो कुछ भी आपने किया सिर्फ उसे दिखाने के लिए कि आप शादीशुदा हैं और वो आपके पीछे ना पड़े? हाँ। अच्छा है, ये आपने बहुत अच्छा दिमाग लगाया। अब इससे क्या हो गया कि वो कहावत है ना कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। वैसे आपके घर में और कौन कौन है? मेरे घर में मेरी माँ है, पापा है, सब लोग हैं। लेकिन ये बात मैं घर पे नहीं बता सकती ना। शायद मैं अकेली होती तो कुछ हो भी जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मेरी फैमिली है। नहीं, मैं समझ रहा हूँ, और आजकल परिवार में इतना लड़कियों को लेके ज़्यादा छूट भी नहीं दी जाती है। अब पता चले तुम उनको बता देती तो उसके बाद तुम्हारे घर से निकलना रहना बहुत दिक्कत होती ना तुम्हें। तुम्हारा कॉलेज पढ़ाई सब कुछ बंद कर दी जाती और तुम्हारी कहीं ना कहीं हो सकता शादी भी करा दी जाती। हाँ, तुमने काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया खुद से। आज के समय में ना ऐसी लड़कियां होती ही नहीं। पता है, मैंने ये डिसीजन तो नहीं लिया। वो अचानक से मैं दौड़ती हुई आ रही थी उससे बच के, तो आप मुझे दिख गए। तो मेरे मन में बस ऐसे ही आ गया कि मैं आपसे बोल के देखूं, अच्छा, क्या पता आप रेडी हो जाएं। चलिए कोई बात नहीं। और आगे से आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो ये समझिएगा आपका ये भाई जो है हमेशा आपके लिए, ठीक है? देखिए भैया, अगर आपको पैसे चाहिए ना तो मैं आपको पैसे दे देती हूँ आपके। अच्छा ये बताओ, कौन सा ऐसा भाई है जो अपनी बहन की मदद करता है उसके बदले में उससे पैसे लेता है? हाँ, कभी देखा तुमने? नहीं आप बात तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन फिर भी देखो, मैंने आपको बहुत टाइम वेस्ट किया। पहले तो मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि तुम मुझसे क्या बोल रही थी, क्या बोल रही हो। मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन जब मैंने उस आदमी को आते हुए देखा और तुम्हें देखा कि तुम इतनी डर गई हो ना, तो तब मुझे जाके कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत समझ में आया कि ये आदमी है जो तुम्हारा पीछा कर रहा है या तुमको मार पीट रहा है, जिससे तुम बचना चाहती हो। तो इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद करने का प्लान बनाया। मैंने सोचा कि तुम्हारी मदद कर देता हूँ, उससे तुम उस आदमी से बच जाओगी। हाँ, अब और देख- शायद आपकी जगह पे कोई और होता ना तो मेरी मदद इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करता। अरे आज के समय में भी ना
लड़के देखो, हर लड़का थोड़ी ना गलत होता है। अब वो आदमी गलत है, पता नहीं क्या उसके दिमाग में है। अब तुम्हारी भी क्या गलती है, जब तुमने उसको 4-5 बार पकड़ा लड़कियों के साथ, तुम उसके साथ कैसे रह सकती हो, कैसे शादी कर सकती हो, ये चीज़ उसको भी समझना चाहिए। लेकिन अब वो जो ज़बरदस्ती तुम्हारे साथ कर रहा है, खैर मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि आगे से अगर कभी भी वो आपको परेशान करता है तो या तो आप पुलिस में जाके कंप्लेन करिए या तो अपने फैमिली में किसी न किसी को बताइए। क्योंकि ऐसे देखिए, आप अकेली लड़की हैं तो कुछ भी कर सकता है, और आज का ज़माना ना कोई बहुत अच्छा नहीं है। और आप मुझसे भी कह सकती हैं, आपका ये भाई तो है ही। और रक्षाबंधन भी आने वाली है, याद रखना, आके राखी बांधना है तुम्हें, ठीक है? ठीक है। और आज से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। कभी भी किसी भी चीज़ की दिक्कत हो तुम मुझसे आके बेझिझक बोल सकती हो। ठीक है, अब मैं चलती हूँ क्योंकि घर पे सब वेट कर रहे होंगे। अरे चली जाना, अभी तो आई हो, वैसे भी तुम इतना डरी हुई हो। कुछ खाओगी पियोगी? नहीं। पक्का? हाँ पक्का, अब मुझे जाना है। वैसे मैं बता दूं, मैं अकेले यहाँ पे रहता हूँ और खाना अच्छा खासा मैं बना लेता हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम्हारे लिए कुछ मैं बना सकता हूँ। नहीं, वो क्या है ना कि मैं सुबह से घर से निकली हूँ अच्छा और ठीक अगर मैं टाइम पे घर पे नहीं गई ना तो मैं तुम्हें छोड़ दूं क्या? नहीं, मैं चली जाऊंगी। ठीक है, आराम से जाओ। अगर कभी भी कोई भी दिक्कत हो मुझे आके तुम बता सकती हो, ठीक है? बाय। बाय।